जो नए बच्चे आए हैं, है ना, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, अगस्त खत्म हो गया है ना, हमारे पास कितने महीने बचे हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। बस बस बस, फरवरी में आपका पेपर है ना, ठीक है। फरवरी में आपका क्या है? एग्ज़ाम है, ठीक है। और 1 2 3 4 5, वैसे तो ये दिख रहा है 5 महीने, लेकिन कब ये बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो समय है वो हमारे पास सिर्फ ये है, 1 2 3 और 4, है ना, 4 मंथ, ठीक है। ये जो जनवरी है ये मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? यहाँ पे होगा सिर्फ रिवीजन, टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर क्वेश्चन, इतनी सारी बातें बताऊंगा, इतना रिवीजन करा दूंगा ना, एक एक क्वेश्चन रटवा दूंगा। जो पढ़ा दूंगा वही सीधा सीधा एग्जाम में आएगा। आज तो पढ़ के गए कि 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योगफल 9 है, सीधा एग्जाम में वही दिख जाएगा। देखिए, है ना, अब थोड़ी मजाक बस करिए, मजाक से थोड़ी हट के वो बातें करते हैं जो हमारी लाइफ को चेंज करने वाली है और हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हमारे पास ओनली 4 मंथ है। कितने मंथ हैं? ओनली 4 मंथ, यानी केवल 4 महीने हैं, 120 दिन। सही बात है, यानी 4 महीने मतलब 120 दिन। देखिए ध्यान से, ये जो 4 महीने हैं, बस करिए। अच्छा, नहीं सुनेंगे? नहीं, बतिया लीजिए। नहीं नहीं, बतिया लीजिए, बतिया ही लीजिए, है ना। मैं भी ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। आपने वो एक कबीर दास का दोहा सुना है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो वैसे वही इसी समय है ना कि क्लास, हाँ, टेस्ट में एक दूसरे से पूछे हर कोई और क्लास में पढ़े ना कोई। सही बात है ना। समझ में आया? देखिए ना, बात को समझिए, ठीक है। हेलो, मैं थोड़ी सी आपकी ना आपकी जो नज़रें हैं बोर्ड पे जाता हूँ, ठीक है। हमारे पास 4 मंथ हैं और यही वो टाइम है जब हमें थोड़ी सी पढ़ाई को लेके सीरियस होना है, लाइफ को लेके नहीं, है ना। कोई सोच रहा है कि हाँ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना, पर पढ़ नहीं रहा, खाली सोचे जा रहा है ना, कि कल मैं ये कर लूंगा, अभी 1 घंटे बाद ये कर लूंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे करो तो, सोचने से क्या होता है? बैठो, चैप्टर खोलो, रिवीजन करो, सवाल लगाओ, याद करो, है ना। तो आज हम इस पे बातें करेंगे कि कैसे हम पढ़ रहे हैं और हमें कैसे पढ़ना चाहिए। समझ में आया? तो समय कम है और पढ़ना बहुत कुछ है, और हाँ, जितना समय है बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा मिल गया तो समझो बेकार है ना। नहीं चाहिए इससे ज़्यादा समय। एक टॉपर वो होता है जो किसी काम को उतने समय में कर ले जितना कि समय दिया गया है। सही बात है। जैसे लोग यूपीएससी करते हैं, 10-10 साल, कोनो कोनो 12-12 साल तैयारी कर रहा। अगर 12 साल के बाद तुम बन भी जाओगे तो क्या ही हो जाएगा? क्या हो जाएगा, है ना, बेचारा एकदम बुढ़ा हो जाएगा। सही बात है। अरे जब आप मतलब अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो लगभग आप 22-23 साल के हो जाते हो। तब से लेके 12 साल पढ़े, मतलब कि 32-35 साल के हो गए। उसके बाद कहते भैया मैं डीएम बन गया, खत्म कहानी, है ना। बुढ़ौती में डीएम बन के घूमो। थोड़ी कम एज में बन जाओ यार, मजा आ जाए, हैं। हाँ, शांत रहिए सब लोग। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं बेहद सीरियस। अब मैं सिर्फ बातें बताऊंगा, जिसको सुनना हो, जिसको मेरी तरफ देखना हो, वो बातों को सुनेगा, ठीक है। बाकी अगर किसी को बातें करनी है तो तुम अपना बातें करो, है ना, पर स्लोली बात करना ताकि मैं इनको बताने में डिस्टर्ब ना हूँ, ठीक है। हमारे पास 4 महीने हैं और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम थोड़ी सी पढ़ाई के लेवल पे सीरियसनेस रखेंगे, है ना। ध्यान से समझिए, मेरा एक सिंपल सा फंडा है। अगर आप प्रवीण क्लासेस में पढ़ रहे हैं, एक बात समझो, ठीक है। आपका काम है
पूरी ईमानदारी निष्ठा से अपना काम करना, अपना कर्तव्य करना, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, है ना। हमें रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, हमें पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, मेहनत से जितना हम कर सकते हैं। कोई 2 घंटा पढ़ सकता है, 2 ही घंटे पढ़ो, क्या जरूरत है 4 घंटे पढ़ने की। अपनी क्षमता देखो, ये ना, ये नहीं कि हम उसको देख के पढ़ने बैठे, एक का दिन पढ़ लिया 6 घंटा, अगले दिन मन ही ना कर रहा, ना, दिमाग खराब नहीं करना होना चाहिए। मतलब आप जितना कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना, किसी से कंपेयर नहीं करना है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीजें अपने दिमाग में डाल लो। तो यहाँ पे सिंपल सा, जब आप को ना इस क्लासेस में आते हैं, प्रवीण क्लासेस में, तो मेरा एक सिंपल सा फंडा होता है कि हम इस चीज को दिमाग में रख के चलते हैं कि हाउ टू गेट, है ना, 90% अबव इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई बातें नहीं करेगा। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीरियसनेस, है ना। और यहाँ पे जो मैं बातें बताऊंगा ये बड़ा जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे बताने से पहले कोई बच्चा बता सकता है कि अगर कोई बच्चा अच्छा नंबर लेके आना चाहता है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अपनी क्षमता के अनुसार, ये मैंने 95% लिखा है, तो ये मैंने लिखा है, ठीक है। आपको जितना चाहिए आप उस हिसाब से सोचना, क्योंकि हर बच्चा तो नहीं ला सकता ना भाई, ये सच को समझना है ना, ज़्यादा हवाबाजी नहीं करनी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्चुअल में क्या है ना, कि है ना, पेपर में किसी के इतने नंबर कैसे आते हैं, है ना, या क्या करना होता है ना। सिंपल से बता रहा हूँ, सिर्फ 4 बातें। कितनी बातें? 4 बातें, है ना। ध्यान से समझना क्या क्या करना है। सबसे पहला, है ना, जो आपका पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना, नो योर सिलेबस, यानी कि अपने सिलेबस को जानो, पहली चीज। दूसरा नहीं, इसी में ये बात है ना, कि कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम, पहला पॉइंट, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में क्या आता है, क्या पढ़ना है, उसी को कहते हैं कि सिलेबस को जानो, है ना। दूसरा है कि टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आप जनवरी फरवरी तक अभी आपका चैप्टर ही कंप्लीट ना हो, पढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, पहला, है ना, पहली बात है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, है ना, ध्यान समझिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, रिवीजन। क्या? रिवीजन। अब ऐसा नहीं है कि है ना, जब कुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तब जाके हम ना रिवीजन स्टार्ट करेंगे, है ना, ये बिल्कुल अजीब सी बात है। रिवीजन करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला, जो मतलब मैक्सिमम लोग नहीं करवाते हैं, पर यहाँ पे बिल्कुल आपके साथ करवाया जाएगा, है ना। रिवीजन एक तो ये है कि आप खुद से करें, सेल्फ, यानी स्वयं, अपने से। कोई मान लीजिए मैथ 5 चैप्टर तक पढ़ाया गया है, तो आपने हर चैप्टर टेस्ट टिप्स से पहले या खुद से आपने सोचा कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, या आपके दिमाग में ये हो, है ना, कि दिमाग में है कि भाई मुझे नंबर लेके आने हैं, तो आपका ध्यान बार बढ़ जाएगा, तो आप अपने से रिवीजन करेंगे। सही बात है, खुद से। दूसरा ये है कि मैं आपको करवाऊं, है ना, यानी कि टीचर। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। अगर आप खुद से करते हैं तो ये बहुत ज्यादा आपका फायदा करेगा। मैं करवाऊंगा तो ठीक है, दोनों बात एक ही है ना। तो जब मैं रिवीजन करवाऊंगा, है ना, और आप थोड़ी सी पढ़ के आए होंगे, तो होता क्या है कि फिर इससे आप बहुत बेहतर बन जाएंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आर्ट ऑफ राइटिंग इन एग्जामिनेशन, है ना, यानी लिखने की कला। एग्जाम में लिखते कैसे हैं ना, मैक्सिमम बच्चा यहीं पे फेल कर जाता है। उसको ये नहीं पता होता कि लिखते कैसे एग्जाम में। हिंदी का पेपर कैसे लिखते हैं, सोशल साइंस का पेपर कैसे लिखते हैं, साइंस का पेपर कैसे लिखते हैं, है ना, मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इंग्लिश का पेपर कैसे लिखते हैं, कला कैसे बनाते हैं, कितने क्वेश्चन है, कैसे करना है, कुछ पता ही नहीं है। तो लिखना कैसे, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चौथा, बेहद इंपॉर्टेंट, टेस्ट। क्या? टेस्ट का मतलब एग्जाम, टेस्ट का मतलब
एग्जाम, है ना। तुम लोग टेस्ट को देखते बहुत मजाक में लेते हो, है ना। और टेस्ट ध्यान देना, है ना, टेस्ट विदाउट रिवीजन इज मीनिंगलेस, इज मीनिंगलेस। अगर आपने टेस्ट को बिना रिवीजन के दे दिया, बिना पढ़े, घर से नहीं पढ़ के आए, बस आगे टेस्ट दे दिया, तो उस टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है, वो बेकार है जी, कोई फायदा नहीं है। बस यही 4 पॉइंट है ना। सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा रिवीजन होता रहना चाहिए, होता रहना चाहिए, है ना। तीसरा है ना कि आपको लिखने का पता हो कि लिखते कैसे हैं एग्जाम में। चौथा है ना कि आपका टेस्ट मैक्सिमम हो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वो चीजें हैं, बात क्लियर है।